मनीषा, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट in RPIIT Technical and Medical Campus Karnal. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content of this channel, please like, share and subscribe. तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि PWB क्या होता है हमारा, उसकी डेफिनेशन क्या है एंड इट्स कंपोजिशंस, कि ये किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते क्या हैं और थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते क्या हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इट मीन्स कि जो हम PWB को अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है, जो हमारे मसल्स है या नर्व्स हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकली क्या चेंज हो रहा है, तो वो कौन से इफेक्ट हैं जो फिजियोलॉजिकली आ रहे हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है? थेरेपेटिक इट मीन्स जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसकी वजह से क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है हम वो डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हमारा क्या है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो जब हम PWB को अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, वेजोडाइलेशन जो है अक्कर हो जाती है। हीट जो है वो क्या जनरेट करती है, वेजोडाइलेशन अक्कर करके जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये इंक्रीज कर देती है और अल्टीमेटली जिसके वजह से हमारा पेन क्या होता है, कम हो जाता है। और जो ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारा अच्छा हो जाता है और जो हमारे पेन प्रोवोकिंग सब्सटेंसेस जो रिलीज हो रहे होते हैं उनको ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनको रिलीज नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारा पेन जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है। तो जो PWB है, अगर हमारी कोई मसल है स्टिफ हो गई है, वो अंडर टेंशन में है, तो जब हम जो PWB है हम इसको अप्लाई करेंगे, हीट जब जनरेट होएगी तो उसकी वजह से जो मसल ऑलरेडी टेंस हुई थी हमारी, तो वो रिलैक्स हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके, या जो वहाँ पे टिश्यू इंजरी हुई है उसकी हीलिंग को इम्प्रूव कर देगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पेन। अब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि पेन को जो है ये कैसे कम करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था कि वेजोडाइलेशन अक्कर होगी, वेजोडाइलेशन बोल सकते हैं या फिर हम इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो बोल सकते हैं। तो जब हमारी वेजोडाइलेशन अक्कर हो जाएगी और हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा इम्प्रूव होता है तो जो हमारे पेन प्रोवोकिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, उनको ये रिलीज नहीं होने देता और जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे टिश्यू इंजरी हुई है, हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, वो उसको क्या हेल्प प्रमोट करती है कि वो रिपेयर हो जाए, और जब वो रिपेयर हो जाएगी तो अल्टीमेटली पेन भी हमारा क्या होएगा, कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी। तो जब हम PWB को अप्लाई करेंगे तो जो टिश्यू है हमारा, अगर कोई भी टिश्यू है उसकी वजह से हमारी मसल जो है स्टिफ हो गई है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो थे हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट।